ओम शांति। आज बाबा के पॉइंट है सदा दानी, महादानी और बरदानी। एक, जैसे ब्रह्मा बाप ने महादानी बन अपने समय का, सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं के प्रति उन्नति अर्थ दान किया। बाबा अपना समय, शोक, साधन, संपत्ति, गुण सब दूसरों की सेवा में लगाए। इसलिए उनके संकल्प व बोल स्वतः ही वरदान रूप बन गए। इसलिए बाबा के बोल सब कुछ वरदान बन गए। ऐसे फॉलो फादर। आपके जो भी संकल्प व बोल हो वह सर्व आत्माओं के प्रति वरदान रूप हो। বলছেন আমাদের बोल संकल्प যেন প্রত্যেকের জন্য বরদান হয়। महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त। इसलिए त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल त्याग, तपस्या और महादाনের प्रत्यक्ष फल हर संकल्प व बोल वरदान रूप हो जाता। তার প্রত্যেকটা সংকল্প আর बोल वरदान बन जाए। ऐसे महादानी वरदानी आत्माएं ही बाप समान गाई जाती है। तो सर्व आत्माओं का बाप का खजाना देने वाले दाता अर्थात दानी बनो। সবাইকে বাবার খাজানা দেওয়ার জন্য दाता अर्थात दानी बनो। अपनी सर्व शक्तियों द्वारा प्यासी बात तड़पती हुई आत्माओं को जिया दान दो। নিজের সব শক্তি দ্বারা যারা পিপাসু বা ছটপট করছে দুঃখে তাদের জীবন দান করো। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप संबंध में लाओ। बाबार থেকে যে বরদান পেয়েছি সেটা সবাইকে দিয়ে बाबार কাছে নিয়ে আসুন। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य पद का अधिकारी बनाएगा। এখনকার যদি আমরা দাতাপনের এই সংস্কার থাকে তাহলে 21 জন্মের জন্য রাজ্য পদ অধিकारी। इसलिए जब भी कोई आत्मा को देखते हो तो ये वृत्ति रहनी चाहिए। যখনই আমরা কারোর দিকে তাকাচ্ছি তখন এটা আমাদের মনে সংকল্প হওয়া উচিত कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। बाबा আমাদের के दानी महादानी निमित्त बानिয়েছেন। इस वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान मां महादान देने से वंचित नहीं छोड़ेंगे। बाकी বলছে এই বৃত্তির দ্বারা দেখলে যে কোনো আত্মাকে দান মহাদান আমরা দিয়েই থাকবো। ठीक है, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं, सबको आप दान देके ही रहोगे। 3, महादानी वरदानी मूर्त बनने के लिए महादानी वरदानी मूर्त হওয়ার জন্য सदा बाप के समान और समीप रहने वाले बनो। तजनो बाबार काछे मन तेके बाप समान बनेंगे, बाप के पास रहेंगे तब हम ये कर सकेंगे। समान और समीप। अगर कभी बाप समान और कभी बाप के
সমান नहीं, কখনো বাবার সমান কখনো বাবার সমান নয়, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो बरदानी नहीं बन सकते। নিজের যদি পুরুষার্থী আছি তাহলে বাবা হচ্ছে বরদানি হতে পারবো না, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता। सिर्फ बाबा पुरुषार्थ करता है क्या? लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। भगवान सदा भरपूर है, सदा संपन्न है। अगर बहुत पुरुषार्थ करते तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। যদি খুব পুরুষার্থ করতে হচ্ছে তার মানে আমরা এখন ছোটই বাচ্চা আছি, বাবার সমান নয়। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वाले सदा दानी और बरदानी बनते हैं। এরকম যারা বাবার সমান হয় তারা দানি बरदानी है। महादानी और बरदानी बनने के लिए दो धारणाओं को याद रखो। তার জন্য দুটো ধারণা করতে হবে, मधुरता और नम्रता। দুটো জিনিস দরকার, মধুরতা আর নম্রতা। 4, जो महादानी बरदानी है वह सदा माला माल है। যারা দান পুণ্য করে তারা মালামাল হয়, তখনই তো দান পুণ্য। आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी भिखारी है। बाबा की बोलছেন आज के दुनिया के जो नंबर 1 पैसा वाला है वो हमारे सामने भिखारी है। सोचिए बाबा कितना हम लोग को श्रेष्ठ बना रहा है, क्योंकि जितना धन है उतना दुख भी है। যত সম্পত্তি তত দুঃখ। तो जो दुखी है वो सुख के भिखारी है। दुखी আছে মানেই তো সুখের ভিখারি আছে। अभी ऐसा समय आएगा जो विश्व के नामी ग्रामी धनवान है। এমন সময় আসবে যারা বিশ্বে খুব ফেমাস লোক, जिन्हें अभी सोचने बस सुनने की फुर्सत नहीं है, माने तारा এত ব্যস্ত তারা এইসব কথা শোনা ভাবারও সময় তাদের কাছে নেই। वह सब आपके आगे क्यों में होंगे, माने আপনার सामने लंबा लाइने दाঁড়িয়ে থাকবে। सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि कैसे आत्माएं हम सबके सामने खड़े होंगे। एक सेकेंड के सुख के लिए तरसेंगे, তখন এক সেকেন্ডে একটু সুখ দিয়ে দিন, একটু আনন্দ দিয়ে দিন, একটু শান্তি দিয়ে দিন, আপনার কাছে লম্বা লাইন লাগবে। तरसेंगे तड़पेंगे। ऐसे समय पर आप सभी को বলছে এমন সময় আমাদের সবাইকে अपनी महादानी की स्टेज पर स्थित होकर নিজের মহাদানী স্টেজে স্থিত হয়ে দান देना होगा, তাদেরকে দান করতে হবে। तो सदा इसी नशे में रहो, बाकी है सब समय इसी नशे में रहो कि हम विश्व के सबसे अधिक माला माल है। আমার মতো সম্পত্তিবান বিশ্বে কেউ নেই। নাকি সম্পত্তি নেই? क्या है? हमारे जैसा भाग्यवान संपत्तिवान विश्व में दूसरा कोई नहीं। हमें अमर भाव का वरदान मिला हुआ है। बाबा ने वरदान दे दिया ना, हम लोग अमर है। 5, महादानी उसे कहा जाता जो स्वयं के प्रति नहीं। महादानी কাদেরকে বলা হয়? যারা নিজের জন্য নয় बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करता रहे। অন্যকে প্রত্যেকটা সময় দান পুণ্য করতে থাকবে।
अर्थात अविनाशी दान चलता रहे, অর্থাৎ হচ্ছে অবিনাশী দান করতে থাকুন। सदा सेवा की स्टेज पर रहने से सब समय निजे के सेवा स्टेजे भावन रहने से स्वयं पर फुल अटेंशन स्वतः रहेगा। যখন सेवा स्टेजे आची भावले सबको महादान कर रहे हैं, दुखियों का दुख दूर कर रहे हैं, तो अटेंशन फुल अपने ऊपर रहेगा ना, और जो भी कमजोरी महसूस होती वह समाप्त हो जाएगी। যেটা আমাদের ভেতরে উইকনেস মনে হচ্ছে সেটা সমাপ্ত হয়ে যাবে। क्योंकि अनेक आत्माओं के दिल से आशीर्वाद प्राप्त होती है ना, अनेक आत्मा मन থেকে তাকে आशीर्वाद करे, সেই জন্য কমজোরি সমাপ্ত হয়ে যাবে। महादानी आत्माएं स्वयं प्रति याद की यात्रा में महादानी যারা আছে তারা নিজের প্রতি যখন याद करे, जो समय देती है वह भी स्वयं के साथ साथ নিজের জন্য বাবাকে স্মরণ করার জন্য যে সময়টা আমরা পার করি, सर्वके कल्याण माने ताते अन्नरो कल्याण बा सर्व की सेवा प्रति होता है। शुधु निजेर जन्य बाबाके स्मरण होच्छे ना, अन्नर सेवाओ आमरा सेई समय करते थाकबो। स्वयं अनुभव करने का समय तो काफी मिला, बोलछे निजेर जन्य तो समय अनेक पेयेछो, लेकिन अभी महादानी और बरदानी बनने का समय है, এখন दूसरों को देने का समय है। 6, जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है, भक्ति मार्गे बोलছে যে বস্তুর कमी হয় उसी वस्तु का दान करते हैं लोकेरा, সেটারই दान करते থাকে। तो दान देने से, ताहले दान दिले उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहती, সেটা যখন দান করতে থাকে তখন সেটার কমি কখনো হয় না। क्योंकि देना अर्थात लेना है। ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना, সেভাবেই অন্যদের ইচ্ছা পূর্ণ করা, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है, निजे के संपन्न बनाना। अन्य को देना अर्थात स्वयं में भी कमी भरना, অন্যকে যখন দান করব তো সেটা নিজেরও কমজোরি সমাপ্ত হয়ে যাবে। अन्य को बनाना ही बनना है, अन्य के एगिए नहीं जाओ माने हम भी आगे बढ़े। जैसे कोई भी आपको काम आता हो, आप अगर दूसरों को सिखाते हो तो उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसका मतलब आप पीछे नहीं रह रहे हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो। उसी विशेषता बा गुण का दान करो, बोलছে সেই বিশেষতা মানে আপনার মধ্যে যে বিশেষতা গুণ আছে সেটা দান করুন। अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, অন্য আত্মাদের জন্য সেবাতে। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, তাহলে সেবার প্রত্যক্ষ फल मेवा के रूप में अनुभव करेंगे। ड्राई फ्रूट है ना, हिंदी तो उसमें उसको मेवा कहते हैं, ठीक है। तो सेवा करले संगे संगे भेतर থেকে खुशिर फीलिंग्स হয়, चाहे आप वो स्थूल सेवा कर रहे हो, कर्मना कर रहे हो, बाचा कर रहे हो या मनसा करते हो, जो भी सेवा हम दिल से करते हैं तो उसका संग संग एक खुशी का अनुभव होता है, तो वो बात उसको बोलते मेवा खाना। 7, जब देखते हो कोई आत्मा हिम्मतहीन है, যখন আমরা দেখি কেউ ভীষণ শক্তিহীন আছে,
निर्बल है लेकिन इच्छुक है। शक्ति आछे, निर्बल आछे किंतु इच्छा आछे। चाहना लगती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, चाहती है कि बाबा के बन के बाबा के पास आके कुछ प्राप्ति करें। तो ऐसी आत्माओं के लिए एरकम आत्माদের জন্য ज्ञान दाता बनने के साथ साथ विशेष रूप से ज्ञान दाता हवा संगे संगे विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने की, সেই আত্মাকে শক্তি দেওয়ার জন্য বা विशेष उसके प्रति शुभ भावना, तार प्रति विशेष भाव से शुभ भावना बा शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता है बा शुभ चिंतक हওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। মানে তার ইচ্ছে আছে কিন্তু তার শক্তি নেই, तो আমরা তাদেরকে হেল্প করব। ठीक है, जैसे कोई रास्ता पार नहीं कर पाता है तो मदद कर देते हैं तो खुशी होता है ना। तो ऐसे बात है, बहुत कुछ आत्माएं होती है जो चाहती है लेकिन शक्ति नहीं होने के कारण कर नहीं पा रही है, तो इससे बात है तुमको उसको मदद करके आगे बढ़ाना। यही है वरदाता की स्टेज। एक्स्ट्रा बल उनको अपनी तरफ से वरदान के रूप में देना है कि बच्चे एक्स्ट्रा शक्ति तादेरके निजे थेके वरदान रूपे दिते होबे। ऐसी आत्माओं पे प्रति विशेष रहम दिल बन बल्कि एरकम आत्मादेर प्रति विशेष रहम दिल हुए अपनी शक्ति की मदद दो। बाबा थेके जेटा शक्ति पेয়েছি সেটা उनको ऊंचा उठाना, यही है वरदान का रूप। ताकि एगिए নিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে বরদানের रूप। 8 बाप समान वरदाता मूर्त बनने के लिए 1 नंबर, जो भी संकल्प उठता है उसे चेक करो। বলছে যা সংকল্প আমাদের মধ্যে হয় সেটাকে চেক করো। क्या चेक करो? ये जो संकल्प उठा उसमें बाप के प्रति बलिहार जाने का रहस्य भरा हुआ है। ये जो मेरे मन में संकल्प उठा সেই সংকল্প কি বাবার উপর বলিহার যাওয়ার মতো সংকল্প উঠেছে? जब हर संकल्प बरताता बाप पर कुर्बान हो, प्रत्येकटा संकल्प यदि बाबार ऊपर कुर्बान है तब तो दूसरों को वरदान दे सकेंगे। माने प्रति निश्वासे बाबा के धन्यवाद, ठीक ना। बाबा इतना मदद कर रहे, इससे हर चीज जो भी हो रहा है उसके लिए बाबा को शुक्रिया। जब हम दिल से बाबा का शुक्रिया मानेंगे तब तो हम बाबा से भरपूर होंगे, दूसरों को दे सकेंगे। 2 वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा चाहिए। নিজের কাছে সর্বশক্তি যখন থাকবে তখনই তো আমরা যে যা চাইবে সেটা দিতে পারবো। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखो कि इतना स्टॉक जमा है जो दूसरों को दे सके। আমার কাছে সম্পত্তি থাকলে তো অন্যকে দেবো, तो इसलिए रोज चेक करना है अपना बैंक में कितना पैसा, कितनी शक्तियां हैं। यदि खजाना जमा होगा तो सूरत से, अब उसकी निशानी बता रहा है बाबा कि अगर हमारे अंदर खजाना जमा होगा तो सूरत से ईश्वरीय नशा व नारायणी नशा दिखाई देगा। ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा में मस्त रहेंगे। दादियों को देखिए ना कितनी मस्त रहती थी, तो वो नशा हमेशा उनके अंदर बना
रहेगा। 9, जैसे भक्ति मार्ग में सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं, भक्ति मार्गे क्यों शुद्ध ईश्वरेर जन्य दान पुण्य करे, तो उन्हें भी विनाशी राजपद की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्गेও যারা দান পুণ্য খুব করে তো কি হয়, নেক্সট জন্মে ভালো ঘরে জন্ম হয়, রাজার ঘরে, ভালো ফ্যামিলিতে, तो होता है ना, दिल से जो लोग दान पुण्य करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे सोचो जो हर संकल्प पावर से एबार भावो हमारे प्रत्येकटा संकल्प और सेकेंड ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, प्रत्येकटा सेकेंड प्रत्येकटा संकल्प ईश्वरीय सेवाय यूज করছি। उन्हें कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी, যারা প্রত্যেকটা সংকল্প এগুলোকে ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাবে তারা কত প্রাপ্তি করবে। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहजी बन जाता है, এরকম যে মহাদানী হবে সে সর্বস্ব ত্যাগী ऑटोमेटिक হয়ে যাবে। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं, এরকম যারা ত্যাগী হয় তারা ভবিষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যের अधिकारी है। ऐसे सर्व त्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। ऐसी भाग्यशाली आत्मा को देखते हुए, एरकम भाग्यशाली आत्मा के देखे अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं भी उनके भाग्य का गुण गाती है। एमन श्रेष्ठ भाग्य देखे अन्य आत्माराও तार श्रेष्ठ भाग्येर गुणगान करते, तो ऐसा हम अपने आप को बनाए और वे अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से তারা অনেক আত্মাদেরকে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আধারে भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं, भाग्यशाली बनावर निमित्त। 10, भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले होते हैं, भक्ति मार्गेও যারা महादानी कल्याणकारी যাদের वृत्ति থাকে, वे कोई भी दान अपने प्रति नहीं करते, তারা এই সংকল্প নিয়ে দান করে না যে দান করছি তার পরিবর্তে আমরা কিছু পাবো। सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे, তারা অন্যর জন্য সংকল্প করে দান করে। तो ये ऋषि रसम आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी বলছে এই রীতি রসম যা কিছু নিয়ম কানুন আর কি, আমরা যে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী আত্মাও से शुरू हुई है, মানে এখন যে আমরা সবাইকে দান করছি এটারই ভক্তি মার্গে ফলো করা হচ্ছে। जो भक्ति में रसम चली आती है, जरूर प्रैक्टिकल में हुई है, प्रैक्टिकल হয়েছে निश्चय, तब याज्ञा रूप में रसम चली रही है, सही है ना, যেটা প্র্যাকটিক্যালে হয় সেটাই তো याज्ञा रूपे चले। तो दूसरों के अर्थ महादानी बनने बाद दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से अन्य जनो महादानी हवा
বা সময় সংকল্প লাগালে सर्विसेबल बनने से सेवादारी होले सदा सक्सेसफुल सब समय सक्सेसफुल स्वतः बन जाएंगे माने अन्योर জন্য যখন করব तो स्वतः ही सक्सेसफुल बन जाएंगे क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रीजन अनेक आत्माদের যে আমরা সুখী তাদের জীবনে যে শান্তি देव उसका रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में रिटर्न प्रत्यक्ष फल रूपे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है स्वयं के उन्नति के लिए बाबा बोल रहे अलग से समय नहीं देना पड़ेगा अन्योर कल्याण करते থাকলে আমার কল্যাণ অটোমেটিক होते থাকবে 11 आपके आदि अनादि अविनाशी संस्कार दातापन का है हमारे आदि अनादि संस्कार दातापन संगम पर आप मास्टर दाता आधा कल्प देवता रूप से देने वाले हो द्वापर युग से देवता रूप में देने वाले हो द्वापर से आपके जड़ चित्र देने वाले देवता ही कहलाते हैं देवताओं को क्यों देवता कहते हैं क्यों वो हमेशा देते रहते हैं हम लोग जाके उनसे मांगते ही रहते हैं ना सारी दुनिया तो वो आप ही तो हो तो सारे कल्प के संस्कार क्या हो गया दातापन का सारे कल्प पे संस्कार हो गया दाता इसलिए हे दातापन के संस्कार वाली संपन्न आत्माएं की वजह से हे दातापन के संस्कार वाली संपन्न आत्माएं सदा देते चलो मुझे तुम्हारा संस्कार ही अच्छी दाता तुम सब समय दे चलो लेने की भावना नहीं रखो देते जाओ देखते हुए फिर गिनती नहीं करो कत देवो आमी एतो दिलाम गिनती नहीं करो कि मैंने इतना दिया इसने तो कुछ नहीं दिया आमी ताके एतो करलाम से तो आमाके किछु करलोई ना ये गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं और सेटा दाता आपके भंडारे भरपूर है तो गिनती क्यों करते हो যার কাছে অফুরন্ত সম্পত্তি থাকবে সে কাউকে কিছু দিলে গুনতে থাকবে सहनसा बनो दाता के बच्चे दाता बनो भाग्य विधाता दाता संतान दाता बनो कोई आपको दे ना दे आप देते जाओ কেউ আপনাকে ভালো ব্যবহার করুক না করুক আপনি করতে থাকুন सौदेबाजी नहीं करो दुनियाते तो सौदाबाजी होता है ना এত দিয়েছে তো তারপর আমি এত দেব यहाँ सौदाबाजी बारा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान नेत्रदान कहते हैं बोला है ना नेत्रदान महापुण्य सबसे बड़े से बड़ा जीवदान कहो या वरदान कहो यह महादान कहो वास्तव में यही है सबसे बड़ा जीवदान वरदान महादान यही है वह अपने लाइट माइट के द्वारा डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरा नेत्र का दान दो दुनिया स्थूल चक्षु दानটাকে মহাপুণ্য বলে আর আমরা বাবার বাচ্চারা সবাইকে বাবার পরিচয় তাদের আত্মার পরিচয় দেওয়া মানেই তো এই দ্বিতীয় নেত্র দান করা तो ये महापुण्य है जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकानों को देख भी सके যেটার দ্বারা তারা মুক্তি জীবন মুক্তি ঠিকানা পেয়ে যাবে
ये है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट को रखा तो लाइट हाउस माइट हाउस नहीं कहलाएंगे। যদি শুধু নিজেই চোখ দিয়ে দেখছি, অন্য কাউকে সহযোগ করছি না, তাহলে লাইট হাউস কি করে হবে? अगर अपने में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो, वरदान दो। 13 भक्ति मार्ग में दान की हुई वस्तु कभी अपने प्रति नहीं लगाते। नियम আছে না, যেটা দান করে সেটা आपने भी तन मन धन समय संपत्ति सब अर्पण कर दिया। क्या बोलते ना, तन मन धन समय संपत्ति सब কিছু बाबा तुम्हार। तो अर्पण करने के बाद स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ प्रति वस्तु लगाना, यह है अमानत में खयानत। माने अन्य संपत्ति के हमरा मिसयूज करछे। अब तो अपना सब कुछ विश्व कल्याण में लगाना है। এখন বলছে সবকিছু বিশ্ব কল্যাণের জন্য ইউজ করো। तब महादानी वरदानी कहा जाएगा। अभी आप वरदानी महादानी आत्माओं का हर श्वास संकल्प सेकेंड माने प्रत्येकটা निश्वास प्रत्येकটা संकल्प प्रत्येकটা सेकेंड हर की श्वास संकल्प सेकेंड कर्म सर्व शक्तियां सब ईश्वरीय संस्कार श्रेष्ठ स्वभाव सब ईश्वरीय संस्कार श्रेष्ठ स्वभाव बा सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रतीक हो। सबकिछु विशेष सेवार जोनो यूज करबो, ये अंडरलाइन कर लीजिए। 14 आजकल की विशेष सेवा है वित्ती द्वारा वायुमंडल बनाना। मतलब हमारा संकल्प जितना पावरफुल होगा वायुमंडल उतना पावरफुल होगा। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे, ताले सबाई सुरक्षित हो जाए। वरदानी का अर्थ ही है वित्ती से सेवा करने वाले। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। माने वरदानी जो होगा वो वित्ती से सेवा करेगा, महादानी है जो वाणी से करेगा। तो वर्तमान समय वरदानी स्टेज जरूरी है। এখন মুখের सेवा तो कम ना, तो इसलिए मनसा सेवा। वित्ती से जो चाहो वह कर सकते हो। संकल्पेर द्वारा আমরা যা চাই সারা বিশ্বে যে কোনো আত্মাকে কল্যাণ করতে পারি। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा हुए किए हुए खजानों को, वरदानी आत्मारा নিজের কাছে যে জমা করা খাজানা আছে निर्बल आत्माओं को, সেটার দ্বারা কি করবে? निर्बल आत्माओं को हिम्मत उल्लास की शक्ति, हिम्मत उमंग उत्साह जो बाबा बोलते हैं ना की शक्ति और खुशी का खजाना, और खुशी खजाना अपने सहयोग के शक्ति से देकर कमजोर को शक्तिशाली बना देते। कमजोर आत्मा को शक्तिशाली बनिए देते। पंद्रह जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है। साकारे आमी जा आछि सेटा ऑटोमेटिक मने थाके, तो ऐसे ही अपना निजी व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अब हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप हो गया वरदानी स्वरूप,
हमेशा आत्मिक स्वरूप और वरदानी स्वरूप हमेशा याद रहना चाहिए। वरदानी माना देने वाला दाता। तो जब वरदानी और महादानी स्वरूप ताले वरदानी और महादानी स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा, যখন সেগুলো স্মৃতিতে থাকবে, তো जो भी आत्मा सामने आएगी, তখন কি আছে, যে কোনো আত্মা আমাদের সামনে যখন আসবে, उसे कुछ ना कुछ दाता बनकर देंगे जरूर। তাদেরকে আমরা কিছু না কিছু দাতা হয়ে সব সময় দিতে থাকবো। कोई भी खाली नहीं भेजेंगे। আপনার দরজা থেকে কেউ খালি ফিরে যাবে না। जैसे साकार बाप के पास कोई भी आता था, माने ब्रह्मा बाबार काछे যখন কেউ আসতো, तो खाली हाथ नहीं भेजते थे। লৌকিকেও ব্রহ্মা বাবা ছোটবেলাতেও খালি হাতে কাউকে পাঠায়নি, আর যখন সম্পত্তি হয়ে গেল তখন তো কেউ खाली हाथे जावर कोनो प्रश्न ही नहीं। स्थूल रूप में भी कोई ना कोई यादगार जरूर देते थे। स्थूल रूपेও কিছু তাদেরকে यादगार रूपे কিছু একটা দিতেন। ऐसे फॉलो, लक्ष्य रखो कि वह कम से कम थोड़ा बहुत तो लेकर जाए, माने যেই আসুক একটু खानी तो नहीं जाक, तब तो आपके भविष्य राज्य में आएंगे। आप प्रजा बनाओगे, प्रजा को दान नहीं करोगे तो प्रजा कहाँ से आपके भविष्य में बनेगी। इसलिए कुछ ना कुछ सबको दान करना है। लास्ट पॉइंट, वरदाता बाप द्वारा सर्व बलिदानों के मुख्य 2 वरदान, वरदाता बाबा द्वारा सब वरदानेर मेन 2 वरदान सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। प्रत्येकটা बच्चा प्राप्त करे। वो क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो। फर्स्ट दिन में ही बाबा बोलता है योगी बनो और पवित्र बनो। सप्ताह कोर्स का रहस्य, 7 दिन जे कोर्स से रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। এই দুটো বরদানের মধ্যে লুকিয়ে আছে। जो इन 2 वरदानों को स्वरूप में लाते हैं, वह स्वयं भी वरदानी मूर्त बन औरों को देने वाला दाता बन जाते हैं। যারা এই দুটো বরদানকে নিজের জীবনে নিয়ে আসেন তারা সবাইকে এটা দেওয়ার दाता হয়ে যান। तो अपना ये निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। जोगी बनो, पवित्र बनो, निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप हमेशा याद रखो। इससे अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान नहीं रहेगा। अपवित्रता বা भूले যাচ্ছি, विस्मृति का नाम निशान नहीं रहेगा। यही है वरदानों का कोर्स करना। এটাই হচ্ছে বরদানের কোর্স। ये जो कोर्स प्रैक्टिकल में करेंगे तब फर्स्ट क्लास में जाने के अधिकारी बनेंगे। বলছে এই কোর্স যারা ঠিকমতো করবে তারাই ফার্স্ট ক্লাসে যাবে। ट्रेन में भी तो फर्स्ट क्लास में सब नहीं जा सकता ना, उसके लिए भी तो हमें भी परम धाम और सत्युग में जाने के लिए ये कोर्स योगी बनो, पवित्र बनो, हर सेकंड में वरदानी बनो। ये कोर्स जब पक्का हो जाएगा तभी हम फर्स्ट क्लास सीट मिलेगा। ठीक है।